नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई का पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 23 आज खत्म कर देंगे। आईसीएसई एक्सरसाइज 23 क्लास 10 आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। बहुत इजी वाले हैं, कोई टॉप लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। 15 नंबर तक पढ़े थे, आज हम लोग 19 नंबर को पढ़ेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए चर्च स्पाई, एक चर्च है और उसका ऊपर टॉप है, वहां पर एक स्पाई मतलब प्लस का सिंबल बना हुआ है और उसने बोला इसका हाइट कितना है 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द टू व्हीकल्स ऑन द रोड एट द सेम लेवल। दो व्हीकल्स आ रहे हैं, रोड के ऊपर है। सपोज मान लीजिए ये एक व्हीकल है और ये एक व्हीकल है, इसको हम लोग ए बी लेते हैं, इसको सी और डी लेते हैं। इन लोगों का एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बोला गया है। ओके, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बोला गया है x डिग्री एंड y डिग्री, और tan x का वैल्यू लिखा गया है 1/4 और tan y का वैल्यू लिखा गया है 1/7। तो पहला गाड़ी कौन था? ये था, और दूसरा वाला ये x डिग्री और ये y डिग्री। तो दिस इज x, दिस इज y, कि नहीं? तो उसने क्या बोल दिया और बोला ये है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको कैलकुलेट करना है, मतलब सी डी को आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan x का वैल्यू कितना होगा 96/BC, मतलब ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। दिस इज 1/4 इक्वल टू 96/BC। तो सिर्फ BC का वैल्यू कितना हुआ 4 इंटू 96, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट चलते हैं। tan y डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 96/BD। दिस इज 1/7 96/BD। तो सिर्फ BD का वैल्यू कितना हुआ 7 इंटू 96, इक्वेशन 2। हमको क्या चाहिए था? CD चाहिए था। तो CD इक्वल टू BD माइनस BC। तो 7 इंटू 96, तो और ये 4 इंटू 96 कॉमन ले जाइए, तो 7 माइनस 4 दैट इज 96 इंटू 3, 6 3 18, 27 1 28। तो आंसर कितना है 288 मीटर। 6 3 18 8 1 27 1 28। तो आंसर कितना हुआ 288 मीटर। तो इन दोनों गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 288 मीटर होगा डिस्टेंस। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 23 नंबर में। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये यूनिफॉर्म स्पीड कुछ ऐसे बोला गया है और टाइम के बारे में बोला गया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में ये बोला गया है कि ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर, एक टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट इफ ही टेक 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब उसका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा है और नीचे देख रहा है दो गाड़ियां आ रही हैं। इसको हम लोग A B ले लेते हैं और इसको C देते हैं, और उसका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होने के लिए, मतलब ये बड़ा वाला से यहां तक होने के लिए, मतलब ये 30 डिग्री से 45 होने के लिए उसको टाइम लगा कितना 10 मिनट। ये क्वेश्चन है। फिर बोला गया एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेकंड। ठीक है, तो पूछ रहा है अगर यहां से यहां तक आने के लिए उसको 10 मिनट का वक्त लग रहा है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। ठीक है, यही पूछा गया है क्वेश्चन। और उसका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हुआ 30 डिग्री से 45 तक चेंज हुआ है,
तो मान लीजिए कार टेक फ्रॉम सी टू बी, कितना टी सेकेंड का वो वक्त ले रहा है, और कार का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकंड की तरफ ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि नियरेस्ट सेकंड बोला गया है ना। 10 मिनट का मतलब कितना होता है, 10 इंटू 60, दैट इज 600 सेकेंड। ठीक है, तो सी से डी तक का टाइम है टी सेकेंड, और हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है आपका एक्स, डिस्टेंस मालूम नहीं, डिस्टेंस मतलब सी डी, टाइम है टी। तो सी बी का जो टाइम एक्स हो गया, ये कितना होगा एक्स टी, ये डिस्टेंस है मीटर, तो दिस इज 30 डिग्री। गलत, 30 नहीं होगा, ये 45 होगा, और ये 30 डिग्री। ठीक है, जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये 45 हुआ, तो ये भी 45, और 30 तो ये भी 30 हुआ। तो अगर 45 होता है तो हम लोग जानते हैं tan 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ए बी बाई सी बी। तो tan 45 का वैल्यू है 1, ए बी का वैल्यू मालूम नहीं, और सी बी का जो वैल्यू है एक्स टी। तो ए बी का जो आपका वैल्यू मिला वो हो गया एक्स टी, इक्वेशन 1। तो ये भी आपका एक्स टी और ये भी आपका एक्स टी। अब आते हैं दूसरे में, tan 30, इसका वैल्यू कितना होगा, ए बी बाय बी डी। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं एक्स टी, और बी डी का वैल्यू कितना होगा, ये एक्स टी, और ये देखिए 600 सेकेंड सिर्फ टाइम दे दिया गया है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, मतलब सी डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 600 इंटू एक्स मीटर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टी प्लस 600 एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ करें, इसको हटाते हैं। तो जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्स टी प्लस 600 एक्स इक्वल टू √3 एक्स टी। √3 एक्स टी। तो देखिए यहां से अगर हम लोग x को कॉमन ले जाएं तो t प्लस 600, यहां से अगर हम लोग x को कॉमन ले जाते हैं तो ये सिर्फ √3 t बचेगा। यहां पर लिखते हैं x को अगर कॉमन ले गया तो कितना बचा, t प्लस 600, माने ये लाइन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, और यहां से भी अगर x कॉमन ले जाता है तो √3 t बच रहा है। तो ये x और ये x दोनों कट गए। तो अब आता है कितना, t माइनस √3t इक्वल टू -600, माइनस का ही लेकर, माइनस का ही कर रहे हैं, t प्लस 600 इक्वल टू √3t। तो ये जो t है इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना होगा, √3t प्लस t इक्वल टू 600। क्लियर, ठीक है, √3t, तो यहां से t कॉमन ले जाइए तो √3 प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 600। तो सिर्फ t का वैल्यू कितना हुआ, 600 बाय √3 प्लस 1। सिर्फ t का वैल्यू जो बचेगा वो 600 बाय √3 प्लस 1। 600 बाय √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। अब इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना हम लोग चाहें तो नीचे √3 मल्टीप्लाई करिए, और t तो रहेगा 600 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी √3 माइनस 1, तो नीचे वाला चीज तो कितना होगा, 600 इंटू √3 माइनस 1, ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बचेगा, 2 से इसको कैंसिल करिए, तो आंसर होगा 300 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड। समझे, तो ये जो आंसर हुआ 300 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड हो गया।
तो गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वक्त कितना लगेगा, 300 इंटू √3 - 1 सेकेंड का वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कितना नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन। एक और देखते हैं, लास्ट की तरफ चलते हैं। बाकी हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जो 29 नंबर का क्वेश्चन दिया है उसको देखिए। 29 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है कि एक एरोप्लेन है और जिसका ऊंचाई है 250 मीटर। एक एरोप्लेन है जो 250 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है और नदी के ऊपर उड़ रहा है। तो दो तरफ दो ठो बोट है। An aeroplane at an altitude of 250 मीटर ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन द टू बोट्स। मतलब यहाँ से वो देख रहा है कि दो ठो जो बोट्स नीचे हैं उनका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। एक का है 30 डिग्री, एक का है 45 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन नीचे की तरफ। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो पूछा कि ये जो रिवर है इसका विड्थ कितना होगा। ए बी, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए, सही रहेगा। तो ये अगर 45 है तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 मीटर होगा। हमको क्या चाहिए, ये पूरा विड्थ का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग, ये कौन सा नंबर है, 29 नंबर। तो अगर हम लोग tan 45 करते हैं तो ये होगा AB/CB। तो ये तो 1 होगा। AB का वैल्यू है 250, दैट इज CB। तो सिर्फ CB का वैल्यू कितना हो गया, 250 मीटर। ओके, फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट tan 60 के तरफ। 60 करेंगे तो AB/BD होगा और इसका वैल्यू है सिर्फ √3। AB का वैल्यू है 250/BD। तो सिर्फ BD आपका हो गया 250/√3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। हमको क्या चाहिए था, CD। तो इसका वैल्यू कितना है, 250 और इस चीज का वैल्यू है 250/√3। तो 250 कॉमन ले जाइए तो दिस इज 1 + 1/√3 मीटर। यही हो गया क्या आपका जो विड्थ है, जो रिवर है उसका विड्थ है 250, 1 + 1/√3। क्लियर, दिस इज मीटर। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क है, इसको 15 से लेकर 30 तक खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो ICSE का ये चैप्टर भी खत्म। अब एक ही चैप्टर नहीं, 2 बचा, यूनिट 4 और यूनिट 6 और यूनिट 7। एक है स्टैटिस्टिक, दूसरा है प्रोबेबिलिटी। बोले थे आपको खत्म कर देंगे जनवरी 30 तक, 31 के आसपास तो खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक सी यू नेक्स्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई जोरदार करिए, टाइम खत्म। ओके, तो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।